दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा सेफ टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर हम अचीव कर लें तो हमारी इस एग्जाम में सिलेक्शन इजीली हो सकती है। और दोस्तों अगर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम के लिए सेफ टारगेट स्कोर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ती जा रही है और आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक रीच करके ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सेफ टारगेट स्कोर जानने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप पुरानी कट ऑफ को एनालाइज करें और देखेंगे भाई क्या ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ का और आने वाले एग्जाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, हम पुरानी कट ऑफ का ट्रेंड जान के देखेंगे कि भाई इस बार एग्जाम में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और आपको कौन सा नंबर टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक सेल लेकर आए हैं, इंडिपेंडेंस डे सेल, जहां पर आप हमारे ईपीएफओ कोर्सेज, मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे एक स्पेशल डिस्काउंट 55% का अवेल कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस कोड को अवेल करके हमारे कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी इस वीडियो की हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हम बहुत धीरे धीरे आराम से हर पॉइंट को कवर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की कट ऑफ जो है डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि 2015 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में और 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में कितनी कट ऑफ गई थी और उस टाइम नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई 2025 जिसकी कट ऑफ अभी आई नहीं है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई होगी। यहाँ पर हम जो बच्चे सिलेक्ट हुए जिनको कॉल आई है उनके नंबर के हिसाब से और जिनको कॉल नहीं आई है अच्छा स्कोर करने के बावजूद उनके नंबर के हिसाब से एक जो एस्टिमेशन है कट ऑफ का वो प्लान करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई अगर हम पुरानी कट ऑफ देखें तो इन कट ऑफ को देख के हमें कौन से ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड कर रही है, कट ऑफ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई जो इतनी हाई कट ऑफ हर बार एग्जाम में जा रही है उसको क्लियर करने के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे भाई इस बार की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा स्कोर टारगेट मान के चलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत आराम से डिस्कशन करेंगे, आप इसका पार्ट बनिएगा। बट दोस्तों अगर आप लोग ऑलरेडी कट ऑफ के ट्रेंड्स को एनालाइज कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी अपना टारगेट स्कोर पता है, तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो पक्का देखें ताकि आपको बाद में लगे कि यार तो मुझे ऑलरेडी पता था, आप छोड़ दीजिए इस वीडियो को। बट अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होता है। देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पहले तो आपको डिफरेंट स्टेजेस के जो मार्क्स हैं उनसे ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो कट ऑफ जाती है उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ 150 जाती है तो आपके 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू में क्योंकि आपको एपीएफसी एग्जाम में एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दे रखा है उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बोल रखा है कि भाई आउट ऑफ 100 अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए। तो आपको 50 प्लस मार्क्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस वालों को लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से तो आपको 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको स्कोर करना पड़ेगा मोर देन मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू राउंड। और फिर दोस्तों जो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स होंगे, जोड़ के जो मार्क्स बनेंगे वो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनल कट ऑफ 240 गई है तो आपके मार्क्स 240 प्लस होने चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तीनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको कट ऑफ को बीट करना पड़ेगा। अब जो ये कट ऑफ है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये कट ऑफ 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये 3 मेजर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे फैक्टर होते हैं बट इनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये 3 फैक्टर कौन से हैं? पहला फैक्टर है कि भाई कितनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फिल्टर आउट जो है नहीं होंगे और बहुत ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो आपको कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, भाई कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज्यादा एप्लीकेंट होंगे, जितना ज़्यादा एप्लीकेंट टू वैकेंसी रेशो होगा उतनी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। एंड दोस्तों तीसरा फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो जितना पेपर डिफिकल्ट होता है उतनी कट ऑफ लो जाती है। तो यहाँ पर इन 3 फैक्टर पे कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंड तीसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। इन पे आपकी कट ऑफ बेसिकली डिपेंड करती है। अब दोस्तों हम पहले 2015 की कट ऑफ देखते हैं, 2023 की कट ऑफ देखते हैं। तो 2023 में आपके जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 159 और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे एग्जाम में? 3,59,533। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर
नंबर को अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिवनेस काफी हाई देखने को मिल रही है कि भाई 3,60,000 में से सिर्फ 487 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई और उनमें से 159 लोग फाइनली सिलेक्ट हो गए। बट इतना हाई कंपटीशन होने के बावजूद भी इस एग्जाम में कट ऑफ काफी हाई गई। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ थी फॉर द जनरल कैटेगरी वो थी 178.33 आउट ऑफ 300। पेपर वॉज डिफिकल्ट, कॉम्पिटिटिवनेस इज वेरी हाई, बट स्टिल द कट ऑफ इज वेरी हाई क्योंकि 178.33 कट ऑफ 300 से जो है मार्क्स से यहाँ पर आपको देखने को मिली। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, सेम कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की थी वही ओबीसी कैटेगरी की थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 176.68 थी। अगर मैं SC ST कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर कट ऑफ वॉज मोर देन 50% फॉर SC एंड ST कैटेगरी। अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा थी। 257.50 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 246.18, SC के लिए 224.33, 230.83 फॉर ST कैटेगरी एंड 241.83 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जो बच्चा कट ऑफ को जस्ट बीट करके आगे बढ़ा था उसको इंटरव्यू में 78.5 प्लस मार्क्स लेकर आने थे, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर क्योंकि बहुत हाई मार्क्स हैं। आपको एवरेज मार्क्स इंटरव्यू में 74, 75, मैक्सिमम मार्क्स जो 74, 75 देखने को मिलेंगे, एवरेज मार्क्स तो 65 के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपको जस्ट कट ऑफ बीट नहीं करनी है, इस कट ऑफ से आपका जो मार्जिन है वो एटलीस्ट 10-15 नंबर का ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर आप इंटरव्यू पर में डिपेंडेंस कम कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको चेक करना है कि भाई कितना गैप है रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ में और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ में, ताकि आप समझ पाएं कि आपको जस्ट अगली बार रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ बीट करने के लिए नहीं पढ़ना है, उससे कम से कम 15-20 मार्क्स फालतू लाने के लिए पढ़ना है। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं 2015 की कट ऑफ की। तो 2015 में 170 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उस टाइम पर क्या हुआ पहले कि 100 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट और 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। बाद में उन्होंने किया कि 100 मार्क्स के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स थे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स जोड़ के उन्होंने 400 में से कट ऑफ निकाली थी। तो 66.5 कट ऑफ वाज फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट आउट ऑफ 100। मतलब अगर आप इस टाइम देखें तो 199.5 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी आउट ऑफ 300 for 2015 cycle. Again very high cutoff, more than 65% or more than 60%. OBC की 60.5, SC की 56.5, ST की 54.5 एंड PH की 51.5 आउट ऑफ 100 कट ऑफ है ये। अगर मैं इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूं तो उस टाइम पर सेम क्राइटेरिया था, बट अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो 268.37 कट ऑफ थी आउट ऑफ 400 फॉर जनरल कैटेगरी, 249 OBC के लिए, 234 SC के लिए एंड ST के लिए 229। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी कम थे और एग्जाम भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इस टाइम पर जो पार्टिसिपेंट थे वो लगभग 1,63,000 के आसपास थे। तो आप लोगों को वैकेंसी भी ज्यादा देखने को मिल रही है, पार्टिसिपेंट्स भी कम देखने को मिल रहे हैं, एग्जाम भी मॉडरेट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत हाई थी क्योंकि दोस्तों यहां पर एग्जाम में जब पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है तो आपको जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो और ज्यादा देखने को मिलती है और आपको ज्यादा बच्चे उस मार्जिन में ज्यादा स्कोर करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कट ऑफ बहुत हाई गई, तो आपको ये नंबर दिख गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी जो डिफरेंस है रिक्रूटमेंट टेस्ट के कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच में वो अराउंड 70 मार्क्स का है। तो अगेन आपको ये शो कर रहा है कि भाई आपको जस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करना है, उससे मार्जिन को बढ़ाना भी है। अब दोस्तों अगर मैं 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो जितने भी बच्चे हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जो APFC एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं इंटरव्यू के लिए, एंड जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए अच्छा स्कोर करने के बावजूद, तो मुझे ऐसा लगता है कि APFC एग्जाम की जो कट ऑफ गई है वो 180 से 185 के बीच में गई है फॉर द 2025 एग्जामिनेशन। 183 वाले बच्चे को इंटरव्यू कॉल आ गई है, ठीक है, किस केस में 181 वाले को नहीं आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट की आंसर की के हिसाब से भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, प्लस यूपीएससी के आंसर की और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की उसमें भी वेरिएशन होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रेंज है वो 180 से 185 के बीच में है फॉर द कट ऑफ 2025 एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं कि इस पर्टिकुलर नंबर को चेक करके, जो हमने अभी नंबर चेक किए 2023 के, 2015 के, 2025 के, तो हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। पहला ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार भी जो कट ऑफ है वो काफी हाई ही देखने को मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम हो गई हैं। इस बार सिर्फ 80 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। पिछली बार 74 थी, उससे पहले 159 थी, उससे पहले 170 वैकेंसीज थी, तो वैकेंसीज अब 100 से नीचे आ गई हैं। तो इस बार भी आपको जो कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दैट विल बी अराउंड 60 और 65%। आपको उससे कम देखने को मिलने वाली नहीं है। अगर पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी आता है तो भी आपको वैकेंसीज काफी हाई देखने को मिलने वाली है क्योंकि वैकेंसीज कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलने वाली है क्योंकि वैकेंसीज का नंबर काफी कम है। अगर मैं SC ST की बात करूं तो इनकी जो कट ऑफ है अगेन अराउंड 50-55% के आसपास रहेगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात है कि वैकेंसीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ पे रेदर देन नंबर ऑफ एप्लीकेंट। जैसे आपने देखा कि भाई 2000 जो है
2015 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 170 थी, तो भी कट ऑफ जो है 198 के आसपास गई, और 2023 में कट ऑफ जो है 159 वैकेंसीज पे भी जो है गई अराउंड 180, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट डबल हो गए थे। स्टिल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट का जो फर्क हुआ डबल होने का, वो इतना देखने को नहीं मिला कट ऑफ में, जितना हमें वैकेंसीज के वजह से कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज देखने को मिली। तो यहाँ पर वैकेंसीज का इंपैक्ट ज्यादा है आपकी कट ऑफ पे रेदर देन दी एप्लीकेंट। आपको ध्यान रखना है कि अगर वैकेंसीज कम आ रही हैं तो कट ऑफ नेचुरली हाई जाएगी, भले ही कम लोग भी अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा नंबर टारगेट करके ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई नो ये पॉइंट आपको काफी डिफरेंट लग रहा होगा, आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट सिंपल सी बात यह है कि आपको एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई अगर इस बार वैकेंसीज कम आ रही हैं तो बहुत सारे लोग हट जाएंगे, पार्ट नहीं बनेंगे एग्जाम का, तो कट ऑफ लो चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छे बच्चे अभी भी इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और वो इस एग्जाम में कंपटीशन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। एंड दोस्तों उसके बाद अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन हर साइकिल में इंक्रीज हो रहा है। 2015 में 960 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, 2023 में 2262 बच्चे पे 2262 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, और 2025 में क्योंकि सिर्फ 74 वैकेंसीज है तो मुझे लगता है कि इस कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं 2.5 लाख के आसपास एस्पिरेंट मानूं तो 4 लाख बच्चों पे एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, 4000 बच्चों पे एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन हर बार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगली बार तो अगेन आपको जो नंबर है वो इसी रेंज के आसपास देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 80 है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर कट ऑफ को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि आपको हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का मूल मंत्र क्या है कि भाई सिंपल क्वेश्चन किसी भी पिलर के किसी भी कंपोनेंट का, सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन किसी भी पिलर के किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना चाहिए। आपको सही करके आना है ताकि वहां पर आप पूरा स्कोर खींच पाएं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपके फेवरेट कंपोनेंट का भी तो आपको छोड़ना है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, डेवलपमेंटल इश्यूज, स्टैट, ठीक है, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, इनको नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा मत करिएगा। इनका भी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने पक्का सही करना है, मॉडरेट क्वेश्चन आपने पक्का सही करना है। अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी जो आपने नहीं पढ़े हो उनका भी एक अच्छा जो है सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन आपने पक्का सॉल्व करना है। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप छोड़ भी सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी प्रिपरेशन पक्का करनी है जहां पर आप एवरेज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। दूसरी बात कि आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स क्या कि भाई प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, 4 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं होने वाला दोस्तों। ट्रस्ट में हमने पहले भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करी है और उन्होंने बहुत जो है बाद में इस बात को रिग्रेट किया कि हमने तैयारी लेट स्टार्ट क्यों करी। अगर आप वो रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आपको प्रिपरेशन को प्री प्लान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम आसान एग्जाम नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूं और तभी मैं आपको बार बार गाइड भी कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि इतनी वीडियोस क्यों लेकर आ रहे हैं, तो सर इतनी वीडियोस लाने का मतलब यही है कि आप ऑन द ट्रैक बने रहो, आप इस एग्जाम में अपनी सीरियसनेस को डाउन मत होने दो। तो यहाँ पर आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट करने का जो है रिस्क नहीं ले सकते ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स। अवॉइडेबल मिस्टेक्स क्या होती हैं कि आपने नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, आपने ओएमआर शीट में आंसर गलत लगा दिया, बी लगाना था आपने जल्दी में ए लगा दिया। ऐसी मिस्टेक तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर दी दोस्तों फिर अगेन आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने क्या कर दिया था उस दिन। एंड दोस्तों आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको जो हाई प्रायोरिटी कंपोनेंट्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, लो प्रायोरिटी कंपोनेंट्स को एवरेज प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट के बाद जो आपकी वीकनेस आ रही है उनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के बाद आपको मल्टीपल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम में जा रहे हो तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। ये मैं आपको काफी श्योरिटी से बोल सकता हूँ। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि भाई इस बार का आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि एपीएफसी एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का जो टारगेट स्कोर है वो एटलीस्ट 200 प्लस होना चाहिए, एटलीस्ट 200 प्लस। दोस्तों आप कहेंगे कि नंबर बहुत ज्यादा है, बट दोस्तों क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, 80 है, और बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस और होगी इस एग्जाम की, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्लान करिए अपने प्रिपरेशन की, किस तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। फिर ये देखो कि भाई आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? ये डिपेंड करेगा कि आप मॉक टेस्ट जब देंगे 5-6 के आसपास तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई आपकी एक्यूरेसी लेवल कितना है। हर बच्चे को अपनी एक्यूरेसी का लेवल पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे पता था कि भाई अगर मैं एग्जाम का कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरी एक्यूरेसी अराउंड 85 से लेकर 90% के बीच में रहती है। दिस वाज माय एक्यूरेसी। ठीक है, मैंने 4 यूपीएससी के जो है प्रीलिम्स ये 3 मेंस भी लिखे हैं, तो यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी काफी हाई रहती थी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी काफी हाई रहती है तो उस केस में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम के वो 90 से लेकर 95 भी रख सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी लेस देन 80% है, मतलब आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% के बीच में है, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट 105 110 रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेसी डिटरमाइन करेगी भाई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। और एक्यूरेसी का पता कैसे लगता है, जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देते हैं। एंड दोस्तों एक बात और कि आपको अपनी प्रिपरेशन का स्टेटस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस हर टाइम पर बता रहनी चाहिए, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि भाई आपके करंट लेवल और सिलेक्शन के लेवल के बीच में कितना गैप है और आप इसको ब्रिज कर पाओ। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को ऑनेस्टली जज करोगे और आपको पता होगा कि भाई आप आज कहाँ पर स्टैंड करते हो, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। बट अगर आप अपने आप को फेक माइंड में रखोगे, भाई हो जाएगा, कर लूंगा, सब कुछ देख सही है, तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है, जो एग्जाम को क्वालिफाई करता है, उसकी सबसे मेन खासियत यही होती है कि वो अपने लिए बहुत क्रिटिकल होता है और उसमें इंप्रूवमेंट करने का स्कोप होता है। तो यहाँ पर आपने भी इसी अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ ट्रेंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्सेज, तो हमने इंडिपेंडेंस सेल चला रखी है। इस पर एक स्पेशल कूपन कोड है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके, और आपको 55% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेल करने का मौका मिलेगा हमारे ईपीएफओ कोर्सेज में। तो आप डिस्क्रिप्शन में आके उस लिंक को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।